जो मैं बोलता हूँ वो हो जाता है और जो नहीं बोलता हूँ वो तो डेफिनेटली होता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। बहुत जोर किया जब से ये खबर मेरे को पता चली थी ना, मेरे को ये चिपकाना है डायलॉग कैसे भी करके। और जो लोग रज़ाग्राफी को देखते हैं, जो हमको देखते हैं, मेरी खबर को सुनते हैं, उनको पता है कि कई बार वो बातें हो गई हैं जो मैंने कह दी हैं। अब भले ही आप कमेंट करने जा रहे हो और मन में आ गया हाँ रज़ा भाई आप मनहूस हैं, क्या करें, हम पे भी किसी का साया ही है, सब पर भारी है। खैर वो तो बहरहाल आपको बता दें, बड़ी खबर, ISIS आतंकवादी समर्थन में है यूक्रेन के। देखिए बिल्कुल बिल्डअप नहीं किया, सीधी खबर। शॉक हो गए होंगे, झटका लग गया होगा। इस खबर को शेयर करना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। शेयर कीजिए ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि आतंकवाद का साथी कौन है। दोस्तों बड़ी खबर ये है और उसका सबूत भी आपको दूंगा कि जहां सारी दुनिया की ताकतें यूक्रेन का साथ दे रही हैं, अमेरिका और बड़े बड़े यूरोप और नेटो के संगठन, जो दुनिया के सबसे मजबूत संगठन हैं, वो यूक्रेन को अपने सारे हथियार और पैसे दे रहे हैं। इन सबके बावजूद वो ताकत, वो पैसा कम पड़ रहा है कि अब ISIS दाइश जैसे आतंकवादी, दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन की मिलिट्री, वो आतंकवादी यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन की सेना के साथ रशिया से लड़ रहे हैं। सबूत नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये पहला वीडियो। इस वीडियो के अंदर जो यूक्रेन के सैनिक हैं, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। यूक्रेन के सैनिक हैं और ये देखिए लोगो लगा हुआ है ISIS का। ये देखिए, दूसरे भी इमेज को देखिए। जितने भी यूक्रेन के ये ताजा जो नए जो पहुंचे हैं सैनिक, वो ISIS के आतंकवादी साफ जाहिर हो चुके हैं। दोस्तों दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों में ये चर्चा आम हो चुकी है। अमेरिका, नेटो, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन ये खुलकर नंगे हो गए हैं। इसके बावजूद अगर दुनिया की आंख नहीं खुल रही है तो आंख होने के बाद भी वो अंधे हैं, इस बात को समझ लीजिए। सवाल वैसे तो उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे खतरनाक संगठन, आतंकवादी संगठन का यूक्रेन में क्या काम, लेकिन आप समझिए बहुत पहले मैंने कहा था कि ISIS का पैदा करने वाला कोई मुस्लिम नहीं है, कोई मुस्लिम देश नहीं है या कोई और नॉन मुस्लिम देश भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये अमेरिका है, जिसने ये जहां जहां हारता है, ये नजिस देश अपने पीछे हारने के बाद ISIS आतंकवादी संगठन को छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल आप अफगानिस्तान में देख रहे हैं, जहां तालिबान से नहीं जीत पाया, वहां पर ISIS तालिबान और अलग अलग इलाकों में, पूरे अफगानिस्तान में तालिबान को और दूसरे मुसलमानों को निशाना बना रहा है। यही ISIS पाकिस्तान में भी अलग अलग संगठन, वो सबको निशाना बनाता है। ऐसा नहीं कि वो मुसलमान नहीं, अमेरिका के एजेंडे पे काम करता है। आज इस वॉर अपडेट में एक बड़ी खबर आपके सामने रख के मैंने साबित कर दिया है कि ये ISIS, ये दाइश आखिर है किसका। और बड़ी खबर सीधा आपके सामने सबूत के साथ, ये है इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर जो आखिरकार कीव पहुंच गए हैं। गर्मजोशी और बड़ी उम्मीद के साथ यूक्रेन ने स्वागत किया, लोन दिया है। बड़ी खुशी की बात नहीं है, 200 मिलियन लोन देने का फैसला किया है। इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम देने का फैसला किया है। देखिए लोन तो ये हुआ नहीं, कोई मदद हो गई क्योंकि चुकाना ही है। तो इजराइल ने लोन देने की बात कही, उसको तो गिनिए ही मत कि कोई मदद है। अगर मदद के नाम पे कोई चीज दी है तो अर्ली वार्निंग सिस्टम दिया है। और अर्ली वार्निंग सिस्टम हथियार में नहीं, डिफेंस में काउंट होता है कि हाँ भाई अगर कोई मिसाइल रॉकेट आया तो थोड़ा सायरन वायरन बच जाएगा। दूसरी बात, यूक्रेन के अंदर घुसकर ये यूक्रेन के लिए तगड़ा झटका है कि यूक्रेन ने पहले कहा था कि अगर भाई साहब आइएगा तो हमारे लिए कोई बड़ा ऐलान कीजिएगा। बाबा जी का ठुल्लू कोई ऐलान हुआ है, कोई ऐलान नहीं किया इजराइल ने, बल्कि सिर्फ $200 मिलियन का ऐलान किया कि हम मदद देंगे। और तो और
रूस के इस हमले की निंदा भी नहीं करी। अब देखिए ये यहाँ से चले तो गए वापस, लेकिन इसके बाद यूक्रेन भड़क गया है। यूक्रेन ने खुद कहा है, देखिए अभी तक आपको लग रहा है कि मैं अपने मन से कह रहा था, नहीं नहीं, अगर मैं कुछ बोल रहा होता हूं तो वो भी कड़ी से कड़ी जोड़ रहा होता हूं, इसलिए आपको समझना जरूरी है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इजराइल पर भड़के, उन्होंने कहा कि रशिया के इस हमलों की निंदा तक नहीं की, यानी हमले को हमला भी नहीं बताया, हमारी कोई मदद नहीं की, मिसाइल हथियार तक नहीं दी। आखिर इजराइल है किस तरफ? लेकिन कुछ बातें, कुछ चीजें दोनों को एक कर गई। देखिए जब मुसलमान एक हो जाता है, जो मुसलमानों के दुश्मन भी सारी चीज़ों को छोड़कर फिर एक हो जाते हैं। ईरान का जब मुद्दा आया तो इजराइल और यूक्रेन ने एक लहजे में कहा, हम दोनों का दुश्मन भाई साहब ईरान है। उधर रशिया के वैगनर ग्रुप के एक फाइटर पायलट ने कहा है कि यूक्रेन को जो F-16 विमान दिए जाएंगे वो काम नहीं आएंगे। उसकी वजह यह बताई है कि F-16 विमान टुकड़ों में दिया जाएगा, जैसे सब चीज़ें अलग अलग होंगी, यूक्रेन में आकर इंस्टॉल किया जाएगा। ये यूक्रेन के लिए खुद सही नहीं है और यूक्रेन इसको बैलेंस नहीं, संभाल नहीं पाएगा और हम इसको आसानी से निपटा सकेंगे। रात होते ही रूस ने एक साथ 36 बैक टू बैक मिसाइलें यूक्रेन के इलाके पर दागी। यूक्रेन में लाइट नहीं थी, अंधेरा था, खौफनाक रात। ऐसे में 32 से 36 मिसाइलें दे दनादन दागी गईं, जिसमें से 16 मिसाइलों को यूक्रेन ने रोक दिया, लेकिन बाकी की मिसाइलों ने बिल्कुल सही जगह पर जाकर तबाही मचाई। लेकिन वो फुटेज आप नहीं देख सकते क्योंकि रात का गुप्त अंधेरा था, लेकिन जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है उसमें आप समझ सकते हैं आवाज़ सुन के कि रूस का ये कैसा हमला था। उधर दोस्तों रशिया ने अमेरिका से कहा है कि साबित करो कि आपने हमारी नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन नहीं उड़ाई। उधर यूरोपीय यूनियन में रूस के खिलाफ 10वां पैकेज बैन का, पाबंदियों का लगाने का जो प्लान किया गया था वो प्लान फेल हो गया। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट आपस में ही भिड़ गई। असल में अभी तक सारे खुलकर रूस के खिलाफ, यूरोपीय यूनियन में जो मौजूद देश हैं सभी मिलकर रूस के खिलाफ कदम उठा रहे थे, लेकिन पिछले 6-7 महीनों से जिन जिन देशों ने रूस पर पाबंदी लगाई उन्हीं के देश में जनता सड़कों पर उतर आई। अब कई ऐसे देश आए सामने। इस बार 10वें बैन पैकेज पर बातचीत जब यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में हो रही थी तो कई ऐसे देश सामने आए जिन्होंने रूस पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया, जिनमें हंगरी है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है। जर्मनी, हंगरी को भूल जाइए, हंगरी पहले से ही न्यूट्रल था। जर्मनी, इटली, फ्रांस। जर्मनी में भी जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है, आपको पहले ही दिखा चुका है रजाग्राफी। फ्रांस के हालात भी बड़े ही खतरनाक है, जनता सड़कों पर है, दिखा चुका हूं। इटली के भी हालात ऐसा ही हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं। तो जर्मनी, इटली, फ्रांस और हंगरी ने टांग अड़ा दी, जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन 10वां पैकेज पाबंदियों का रूस पर नहीं चिपका पाया। उधर मैं आपको दोनों तरफ की खबर बताता हूं। रूस कितनी भी कोशिश कर रहा है लेकिन अपने अंदर होने वाले हमलों को नहीं रोक पा रहा है। व्लादिमीर पुतिन को कितना भी आप सुपर पावर कह लीजिए, रशियन आर्मी को कितनी भी खतरनाक कह लीजिए, लेकिन रूस का फेल्यूर आपको मानना पड़ेगा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम इतने भी कामयाब नहीं है कि वो हमलों को रोक सके। मॉस्को के अंदर रोज आग लग रही है, इसी तरह से रूस के दूसरे शहर में भी एक बड़ी आग देखी गई है और हमेशा की तरह रूस ने इसकी वजह नहीं बताई।
अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने लड़खड़ाती जबान से अपना डर भी जता दिया है। उन्होंने कहा है कि क्रीमिया रूस के लिए रेड लाइन है, लेकिन यूक्रेन उसको हासिल करना चाहता है, लिहाजा हम यूक्रेन पर प्रेशर नहीं बना रहे कि आप क्रीमिया पर हमला करो। ये तो उसकी खुद की मर्जी है। मतलब जहां अमेरिका को दिखता है कि यहां रशिया सीधा हमारी वाट लगा सकता है, इस बात पर चिढ़कर फौरन अपना उस मामले से पल्ला झाड़ लेता है। ये भी क्रोनोलॉजी आपको समझनी होगी अमेरिका की। उधर रात को सुसाइड ड्रोन खैरसन के इलाके में रूस ने भेजा, लेकिन फेल हो गया क्योंकि यूक्रेन ने अपने डिफेंस सिस्टम से उस ड्रोन को मार गिराया। उधर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कह दिया है कि अगर गलती से भी यूक्रेन ने हम पर हमला कर दिया तो हम खुलकर रूस को समर्थन देना शुरू कर देंगे और इस जंग में रूस के साथ शामिल हो जाएंगे। अब दोस्तों एक खुशखबरी, ससुरे को इतना सपोर्ट किया, इस यूक्रेन को इतना सपोर्ट किया गया कि आखिरकार रिपोर्ट ये आ गई कि जर्मनी के खुद के आधे टैंक खत्म हो गए हैं। जी हाँ, टैंक किसी देश के लिए एक बड़ी ताकत, रीढ़ की हड्डी होते हैं जंग के लिए, लेकिन जर्मनी के आधे टैंक खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा रशिया ने टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनाते हुए ऑस्ट्रिया के 4 डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर यह भी है कि यूक्रेन को $240 मिलियन अपने दोस्तों से मिले हैं। जर्मनी, यूके, फ्रांस, इन सभी देशों ने फिर से मदद की है, लगातार मदद। अब यहाँ पर आप ये देखिए, लगातार ये बड़े बड़े देश जो अमीरों के भी अमीर हैं, मतलब बेइंतहा बेहिसाब पैसा है इनके पास, वो मिलकर मदद कर रहे हैं पैसों की और मिलकर मदद दे रहे हैं हथियारों की। लेकिन वो सब कम पड़ जा रहा है यूक्रेन को। अब अमेरिका की जो खतरनाक हिमराज मिसाइल यूक्रेन को मिली हुई है, यूक्रेन ने उसको अब रूस के अंदर और रूस के इलाकों पर दागना शुरू कर दिए हैं। रूस के कई इलाकों पर हिमराज दागी, जिससे रूस को बड़ा नुकसान हुआ। देखिए, इसके बाद रूस ने कहा हम पर और भी बड़े हमले करने की कोशिश में था यूक्रेन। 20 से 22 ड्रोन उसने हमारे इलाके में भेजे थे, जिसे हमने मारकर गिरा दिया। आज के दिन रूस पर काफी बड़े हमले हुए और यूक्रेन ने काफी कामयाबी से रूस के बड़े नुकसान किए, जिसके बाद रूस ने रोज की तरह अपने Su-35 को उड़ाया और यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर हमला तो किया। लेकिन हमारी रिपोर्ट के मुताबिक फुटेज तो आप देखिए, लेकिन इससे यूक्रेन का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा स्लोवाकिया की तरफ से भी रशिया को बड़ा झटका लगा है। स्लोवाकिया की पार्लियामेंट में रूस को आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। उधर अमेरिका ने कहा है कि हमें टेंशन है, हम बहुत चिंता में हैं कि रशिया कई देशों के साथ न्यूक्लियर की डील कर रहा है, खासकर म्यांमार के साथ जो उसने न्यूक्लियर डील करी है और म्यांमार को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने वाला है। ये दुनिया के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। जो बात बिल्कुल अमेरिका की, ये तो कम से कम बात सही है, क्योंकि म्यांमार में मिलिट्री कूप है और भारत का पड़ोसी है। भले ही भारत म्यांमार का साथ खुद भी दे रहा है, लेकिन अगर म्यांमार के पास परमाणु होगा तो फिर क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। उधर एक ख़राब खबर है
रूस के सैनिक, रूस की जो मिनिस्ट्री है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो रूस के स्कूल और कॉलेज के बच्चों को कह रही है कि जल्दी जल्दी आप एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। एग्ज़ाम्स दीजिए और उसके बाद आप मिलिट्री में शामिल होइए और कुछ दिन के बाद जंग लड़कर वापस आइए, फिर इसके बाद अपनी ज़िंदगी आराम से जिए। लेकिन कहानी ये भी है कि जिनके एग्ज़ाम कुछ टाइम बाद होने वाले थे, इसी कुछ महीनों में एग्ज़ाम्स को जल्दी रखवा दिया गया है कि जल्दी एग्ज़ाम देकर बच्चे निपट जाएं और इनका इस्तेमाल हम यूक्रेन के खिलाफ सेना बनाकर कर सकें, जो कि रूस की ये बात सरासर गलत है। उधर यूके ने ऐलान कर दिया है ऑफिशियली कि हमने यूक्रेन के 10,000 सैनिकों को ट्रेनिंग दे दी है। अब सवाल यह है कि तुमने यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग दी है या ससुरे जो पूरे आतंकवादी ISIS वाले पहुंचे हैं उनको ट्रेनिंग देकर तुमने यूक्रेन भेजा है? ये अपने में एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, इसके अलावा एक अच्छी खबर यह है कि 101 कैदियों की, रूसी कैदियों की और यूक्रेन के कैदियों की, 101 के बदले में 101 कैदी दोनों ने एक दूसरे से एक्सचेंज किए हैं। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन के सैनिक हैं जिनको रशिया ने छोड़ा है, अदला बदली की है, फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है ताकि बाद में कोई पलटी ना मार सके। और ये देखिए दूसरी तस्वीर, ये सारे के सारे रशियंस हैं। ये वो 101 रशियन हैं जिन्हें यूक्रेन ने अपने उन कैदियों के बदले, जिनकी फुटेज मैंने अभी कुछ वक्त पहले दिखाई, उनके बदले छोड़ा है। मेरे दोस्तों, रशिया के हालात काफ़ी बुरे हैं। जेन्युइनली कई खबरें ऐसी हैं कि अगर आप रूस के समर्थक हैं तो सहम जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर इस युवा कमांडर को, जो महिला कमांडर को आप देख रहे हैं, इनका नाम मरीना यनकीना है। मरीना यनकीना ये रशियन मिनिस्ट्री में थी, डिफेंस मिनिस्ट्री में। इन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में, रशिया में, विंडो से, खिड़की से कूदकर सुसाइड कर लिया है। अब आप सोच सकते हैं, एक बड़ी अधिकारी, बड़ी जनरल, बड़ी कमांडर रशिया की अचानक से सुसाइड कर ले रही है। सवाल यह है, ऐसा कौन सा प्रेशर था, ऐसी कौन सी बात थी कि ये सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गए? उसके बाद एक और मिसाइल मोल्डोवा के इलाके में गिरी है। सबूत मैंने आपको दिखा दिया है। इस पर अभी रशिया कुछ नहीं बोला और यूक्रेन भी कुछ नहीं बोला है। रूस का कुछ तो बड़ा नुकसान हुआ है। बौखलाहट में रशिया ने यूक्रेन के पाल्वोग्राड नाम के इलाके पर खौफनाक हमला किया। ये नया इलाका था जिसे रूस ने निशाना बनाया और कुछ ही हमलों के बाद वो इलाका पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया। दोस्तों, ये जंग कहाँ जाकर रुकेगी नहीं पता। दुआ कीजिए ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो, दुनिया में शांति और अमन आए। हालांकि अब ऐसा लग नहीं रहा। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि दुनिया की कोई बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।